हेलो जी। क्या हाल चाल है सबका। आज मैंने जाना था अपने डॉक्टर के पास, तो मैं सुबह जल्दी उठी, ब्रेकफास्ट वगैरह किया। मैंने अपनी बेटी को जो था वो अच्छे से तैयार वगैरह किया। मैंने कहा आज हमने जाना पैदल, तो मैंने उसका निकाला स्ट्रोलर और जल्दी से था मैंने उसका डाला स्ट्रोलर के अंदर, उसका बैग रखा, फीडर वगैरह रखी और मैंने कहा चलो चलते हैं। हमारे जो डॉक्टर है ना वो ऑलमोस्ट जो है हमसे कह लें कि 45 मिनट्स दूर है, तो बाय वॉक जाते हैं तो 45 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर कार पर जाएँ तो हम लोगों को मुश्किल से जो है वो 25 मिनट्स लगते हैं। खैर जो था, मैंने आज बाय वॉक जाना था, कार पे नहीं जाना था, तो मैंने उसका स्ट्रोलर निकाला ताकि ना ईजी हो जाए। खैर जो था, मैंने इस वजह से आज अपने डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि मुझे एपिड्यूरल लगा हुआ था। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे ना उस वक्त जगह पे बहुत फेयर पेन स्टार्ट हो गई थी और मेरी कमर ना बहुत स्टिफ थी, तो मुझे चला नहीं जा रहा था ठीक से। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवा लेती हूँ, कोई मसला वगैरह ना हो। खैर जो था, मैंने कहा रास्ते में वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। मेरी जो आंटी थी वो लाया को लेके जा रही थी और मैं वीडियो बना रही थी बड़े मज़े मज़े से पीछे से। खैर आप देख लेते, मैं पता नहीं किन किन के घरों को अपनी वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ, पर खैर है कोई बात नहीं। वैसे भी ना यहाँ का मेडिकल सिस्टम को इतना जो है वो स्लो है ना, आपको जो है अपना आपको चेक करवाने के लिए ना कोई पहले 3-4 दिन पहले की जो है बुकिंग करवानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर जाके जो है आपकी बारी आती है। और वह यहाँ पर एमरजेंसी में चले जाओ तो वहाँ पे तो वैसे ही कोई मतलब 6-7 घंटे आपके इजीली लग जाते हैं और आपकी जब तक बारी आती है आप वैसे ही ख्वार हो चुके होते हो। खैर जो था, लोगों ने घर के बाहर ना अच्छे अच्छे से फूल वगैरह लगाए हुए थे, तो मैं उनको भी देख रही थी, साथ साथ ना मेजमराइज हो रही थी उनके फूलों को देख कर, क्योंकि हमारे लॉन में तो भाई कोई फूल नहीं लगा हुआ, ना हम लोग लगाते हैं। हम लोग तो अपने लॉन के अंदर लॉन मूवर कर लेंगे कोई 2-3 महीने बाद फेरते हैं, जब घास जो होती है वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। खैर वो भी ज़रूरी होता है फेरना, क्योंकि बहुत गंदी लग रही होती है, तो फिर अगर वो भी ना ज़रूरी है तो हम वो भी ना फेरें। ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि जो सूरज है वो मेरे साथ कौन सी हाइड एंड सीक खेल रहा है। मतलब मैं जिस एंगल में भी जा रही थी ना, मेरे फेस पे शेडो आ रहा था। खैर जो था, मैंने थक हार के ना पूरा चक्कर लगा के एक वीडियो बना ली। मैंने कहा अब चलते हैं क्योंकि हमें देर हो रही है। अब ना इन लोगों ने घर के बाहर रखे हुए हैं डॉग्स, मतलब प्रोटेक्शन के लिए डॉग्स, घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी रखे हैं। और ये वाला तो ऐसा डॉग था, इनके घर के आगे से गुजरे वो अंदर से भागता हुआ आया, भौंकता। मैं तो डर ही गई एकदम से। फिर मुझे सामने नजर आई लाइब्रेरी, ये हमारे इलाके की लाइब्रेरी, लेकिन मैं कभी यहाँ पे नहीं गई क्योंकि पढ़ने लिखने की चीज़ों से हम लोग वैसे ही बहुत दूर रहते हैं और दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। और ये मुझे नजर आता फ़ोन बहुत, इसके अंदर घुस के मैंने थोड़ी तक आंखा झांकी की, थोड़ा सा खेल ली उसके साथ। और मैं ना कोई 1 से 2 मिनट लेट हो गई थी भाई, कह लो कि मैं 11:30 पे मेरी अपॉइंटमेंट थी और 11:34 पे जो थी मैं पहुंची थी वहाँ पर, और जिसकी वजह से मुझे 1.5 आवर जो थी वो खवारी हुई। यहाँ पे तो आप जाकर रिसेप्शन वालों से लड़ भी नहीं सकते कि भाई हमारी बारी थी, हम लोग अंदर बुलाओ। खैर जो था, उन्होंने मेरा नेम कॉल किया 1.5 आवर के बाद, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई चलो शुक्र है मेरी बारी तो आई। ये जो हमारे आगे थी पेशेंट थी, डॉक्टर नहीं थी। फिर मैं डॉक्टर की परमिशन से ना उनके रूम की थी तो वो थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई, और उनकी फेस नहीं लेकर आई क्योंकि उनकी परमिशन नहीं थी। उनको मैंने बताया कि मुझे क्या मसला है और मुझे दर्द हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि बहन 3 महीने हो गए, अब उठ जाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो ताकि तुम्हारी जो लोअर बैक है ना वो अच्छी हो। खैर जो था, फिर मैं गई रिसेप्शन के ऊपर। रिसेप्शन पे जाके तो मुझे एक और झटका लगा क्योंकि मैं अपने कार्ड्स रखना भूल गई थी। मेरे पास मोबाइल में भी कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड था और वो लगना नहीं था उसके ऊपर, और मेरे पास कैश था नहीं। तो मुझे मुझे पहले जब मैं जाती थी ना प्रेगनेंसी में, जब अलाया होने वाली थी, तो मेरा ट्रीटमेंट फ्री था और मेरे दिमाग में वही चीज़ थी कि शायद अब भी फ्री होगा, क्योंकि मेडिकेयर होता है ना जिनके पास, तो उनका जो है ना वो कुछ परसेंट होती है ना फ्री ट्रीटमेंट होता है। मैंने कहा शायद अभी भी फ्री हो। मेरे दिमाग से बिल्कुल चीज़ निकल गई थी कि वो प्रेगनेंसी में होता है, ऐसे वैसे नहीं होता। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि आपको $75 देने पड़ेंगे। अब ना मेरे पास कैश है और ना मेरे अकाउंट में पैसे हैं, और जो मेरा कार्ड है ना जो मैंने रखना था वो मैंने रखा नहीं है, और जो मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है वो यहाँ पर यूज़ हो नहीं सकता। अब मैं सोची, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। देन उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अम्मी से पूछो, क्योंकि मैं आंटी के साथ गई हुई तो उनके पास पैसे होंगे। देन मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना कुछ पैसे निकाले थे कुछ दिन पहले और कुछ मेरे बैग में, पता नहीं अब वो होते हैं कि नहीं होते। मैंने कहा बस $100 निकला। मैं दुआ पे दुआ करी, पता नहीं कौन कौन सी दुआएं पड़ी थी मैं उस टाइम पे कि या अल्लाह मुझे यहाँ पर जलील ना कराना, क्योंकि मैं आई हूँ और अब मैं जलील हो जाऊँ कि मेरे पास कैश नहीं है। खैर तब फाइनली उनके पास $100 से ज़्यादा ही निकल गए थे, तो उन्होंने मुझे दिए $100 पर। मैंने $75 जो थे उन्हें पे वगैरह किए। पहले जो थी ना इसकी फ़ी कम थी, कुछ $65 थी जो मेरे डॉक्टर की थी, लेकिन अब जो थी वो 75 कर दी। अब $10 ने वैसे ही बढ़ा दिए माशाल्लाह से। और इस महंगाई को देखते हुए मुझे पाकिस्तान बहुत शिद्दत से याद आया। खैर तो था, यहाँ पे फूल गिरे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं उठा के देखती हूँ। और ये फूल मुझे इतना प्यारा लगा था, मैंने ना इसके साथ जोश हो गया हमारी। मैंने जो था ना इस फूल के पूरे पैसे जो थे ना वो वसूल किए। कभी मैंने इसको बालों पे लगाया, कभी मैंने उसको हाथों पे लगाया। मतलब मैंने कभी ना बालों पे फूल लगाया नहीं है, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था। तो मैं उसको कभी इस वाली साइड पे लगा के देख रही थी, फिर मैंने इस वाली साइड पे पिक्चर्स दी, देन मैंने उसे चेंज करके दूसरी साइड पे लगाया और देन दूसरी साइड पे पिक्चर ली। फिर मैंने कहा चलो बस बहुत हो गया, अब इसको छोड़ो, हाथों में लगाने
फिर काफ़ी देर शौकियाँ मारने के बाद था घर आ गया था। फूल के साथ खेलते खेलते मुझे पता नहीं चला घर आ गया। खैर था मैंने मेल बॉक्स से मेल निकाली। मैंने कहा मैं दोबारा तो चक्कर लगाने से रही, पहले एक दफ़ा निकाल के ले जाती हूँ और अंदर जाते सारी ना मैं काम शुरू करूँगी जो मैंने सारे के सारे करने हैं। फिर जो था मेरे हस्बैंड का फरमान था कि भाई मेरा शीशा है उसको ना पैक कर दो। अब ये मैंने फर्स्ट टाइम जो था ना इसका शीशे को हाथ लगा रही थी। मैंने कभी इनके शीशे को हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये बड़ा महंगा शीशा है, तो ये ना बड़े एहतियात से इसको रखते हैं। खैर जो था मैंने इसके जो थे वो पुर्जे जो थे सारे जो थे वो टुकड़े अलग-अलग किए, उसके बॉडी पार्ट्स जितने भी थे सारे अलग-अलग किए और आराम से रखा उसको मैंने। फिर मैंने कहा चलो मैंने इसको वॉश भी कर देती हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे वॉश का कहा नहीं था, लेकिन मैं कहा चलो कर देती हूँ। सुगर जो है वो बीवी बनने की कोशिश करती हूँ और जो है ना वो अच्छे से ना जो है इनका ये शीशा जो है वो अच्छे से धो देती हूँ। खैर जो था मैंने उसको धुला के जो था उसको पैक वगैरह करके उसको मैंने रख दिया घर के बाहर, क्योंकि इन्होंने किसी को भेजना था उठाने के लिए, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा चलो बाहर ही रख देती हूँ, जिसको भी लेना होगा या जिसको भी लेके जाना होगा वो ना बाहर से उठा के ले जाएगा। और उसके बाद थे जितने भी पेपर्स वगैरह थे जो मैं लेकर आई थी वो मैंने रखे टेबल के ऊपर। ये मेरी स्क्रिप्ट वगैरह थी एक्सरे की और कुछ था वो रसीद वगैरह थी, और नीचे जो था वो मेल थे जो मैंने मेल बॉक्स से निकाली थी। फिर मैंने जो था अपनी ज़िंदगी के मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम जो था वो सरअंजाम दिया, अपनी नेल पेंट उतारना जो मुझे बहुत औखा काम लगता है। उसके बाद चलेगी मैं शावर लेने। दिन मैं शावर लेके बाहर निकली, कंफर्टेबल क्लॉथ्स में आई। फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे जो आखिरी काम रह गया ना खाना बनाने का वो भी मैं बना लेती हूँ। जल्दी से जो थी मैंने सारी की सारी वेजिटेबल्स थी वो चॉप वगैरह की। ऑयल रख दिया मैंने पहले ही गर्म होने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा और इसके अंदर हीट का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रहता। मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ ना मुझसे तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे काम होता नहीं। अब आके मेरा जो थोड़ा सा हाथ है ना वो इस पर सेट होना स्टार्ट हुआ है। पर जब मैं स्टार्ट में आती थी ना मुझसे इतने ब्लेंडर लगते थे, मतलब कभी कभी तो मैं ना प्याज हिला देती थी, कभी तो कभी चिकन लग जाता। और नॉन स्टिक के अलावा मैं इस पर कोई बर्तन यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैं यूज़ करूँगी तो उसके नीचे में मतलब वो ना चीज़ जो है वो खाना जो वो सालन जो वो लग जाएगा नीचे। मतलब मैं इतनी कोई थी इस टाइम पे ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मैंने खाना बनाना यहाँ पर आकर सीखा, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ, अब मैं मैनेज कर लेती हूँ। ये होता है कि थोड़ा सा इसकी हीट को मैनेज करके चलाना पड़ता है इसको। खैर जो था मैंने जो सारी वेजिटेबल्स थी वो कट वगैरह की। जो टमाटर थे मैंने वैसे ही डाल दिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हीट लगेगी तो उसके छिलके उतर जाएंगे तो वो खुद ही जो है वो नरम हो जाएगा मोई से। जैसे तैसे करके जो था मैंने, और मैं देखिए कितना हिल रहा मेरा बर्तन ना चूल्हे के ऊपर। मतलब इस चूल्हे की यही खराबी है, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा भी जोर से आप कोई चमचा हिलाओ ना तो ये बर्तन हिलना शुरू कर देते, क्योंकि फ्लैट सरफेस है इस वजह से। उसके बाद था मैंने आटा वगैरह गूंदना था, क्योंकि सारी सी बात है मैंने सोचा हुआ था कि मैंने आलू अंडे के साथ ना रोटियां बना लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड का कुछ और ही जो था ना वो प्लान था। खैर था मैंने अंडे वगैरह बॉयल कर लिए, उन सबको ना पील ऑफ करके ना मतलब जितने भी छिलके उतार के उनको डाल दिया उसके अंदर। और देन जो था उसको बॉयल होने के लिए मतलब आलू को थोड़ी देर गलने के लिए ना मैंने रख दिया। देन उसके ऊपर मैंने मसाले वगैरह जो डाले थे, गरम मसाले और मेथी वगैरह वो सब कुछ डाल दी। ये थोड़ी सी कुछ लॉन्ड्री थी, वो कपड़े थे फोल्ड वगैरह करने थे, वो मैंने फोल्ड किया। उसके बाद मैंने लाया को थोड़ा सा खिलाया, बड़ी चिड़चिड़ी हुई थी क्योंकि उसकी नींद खराब हुई थी सुबह की। तो उसका ये था कि मेरी मम्मा जो है मेरे पास बैठी थी। खैर तो जैसे तैसे करके इसको मैंने सिलाया, और इसको सिलाते सिलाते मैं भी साल सो गई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, नींद पूरी कर लेती हूँ, मेरी भी नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। फिर रेहान आए, मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया, नान वगैरह गर्म की। मतलब आटे का इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब उनका प्लान था कि वो नान खाएंगे मतलब आलू अंडे के साथ। खैर था मैंने अच्छे से उनको नान गर्म करके दिया, उन्होंने खाना वगैरह खाया, हम लोगों ने टीवी देखा, थोड़ी सी बातें वगैरह की, थोड़ा सा एंजॉय किया हम लोगों ने। मैंने लाया को खिलाया, लाया भी सो गई, उसके साथ जो थी मैं भी सो गई। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।